यह कहानी उस लड़के की है जिसके साथ बहुत गलत किया गया। लड़के के कॉलेज का आखिरी साल चल रहा था। फाइनल ईयर में पढ़ने वाला लड़का अपने ही क्लासमेट की एक लड़की से प्यार करता था। फाइनल ईयर में पहुंच जाने के बाद भी लड़के ने अभी तक लड़की से अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। क्लासमेट होने की वजह से लड़के और लड़की में बातचीत तो होती थी, लेकिन सिर्फ ज़रूरत भर की। लड़की को जब कोई काम होता था तब वो लड़के से बात करती थी। लड़का बहुत ही शांत स्वभाव का था। कॉलेज में भी उसके बहुत कम ही फ्रेंड थे। लड़की को लेकर उसके मन में क्या फीलिंग है, यह भी पूरे कॉलेज में सिर्फ उसके एक फ्रेंड को पता था। लड़के का दोस्त अक्सर लड़के से कहता था, तुम लड़की से अपने दिल की बात क्यों नहीं बोल देते। अब कॉलेज ख़त्म होने में कुछ ही महीने बचे थे और एक दिन लड़के के फ्रेंड ने फिर से लड़के से कहा, अब कुछ महीनों में हमारा कॉलेज ख़त्म हो जाएगा और अगर तुमने अभी लड़की से अपने दिल की बात नहीं बताई तो फिर कभी नहीं बोल पाओगे। अपने दोस्त की यह बात सुनकर लड़का भी इस बारे में सोचने लगा और एक दिन लड़का बड़ा हिम्मत करके लड़की के पास गया और बोला, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। लड़की ने कहा, हाँ बोलो। लड़का थोड़ा डरा हुआ सा धीमी आवाज़ में बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लड़की ने कहा, क्या? फिर लड़के ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन काफ़ी दिनों से मैं तुमसे ये बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जब से मैंने तुम्हें देखा है और जाना है तब से तुम मेरी दुनिया बन गई हो। फिर लड़की ने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम होश में तो हो ना? ये सब क्या बोल रहे हो तुम? लड़के ने कहा, हाँ मैं तुमसे अपने दिल की बात कर रहा हूँ। यह सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन लड़की उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन वह इस कॉलेज का नहीं था। तो कॉलेज के किसी को भी यह बात पता नहीं थी कि उसका पहले से बॉयफ्रेंड है। लड़के को भी ये बात पता नहीं था, लेकिन फिर लड़की थोड़ी देर शांत रही, कुछ सोच रही थी और फिर लड़की ने कहा, मैं कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा था। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं तुम्हें सोचकर बता दूंगी। लड़के ने कहा, ठीक है। और फिर कुछ दिनों बाद लड़की को कॉलेज के कुछ काम के लिए लड़के की मदद चाहिए थी, तो लड़की ने उसके पास फ़ोन किया। लड़के ने फ़ोन उठाया। लड़की ने कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरा थोड़ा सा काम है, तुम कर दोगे क्या? लड़के ने कहा, हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा। लड़के ने लड़की का काम कर दिया और फिर लड़के ने लड़की के पास फ़ोन किया और लड़की से कहा, तुम्हारा काम हो गया है, मैंने तुम्हारे पास भेजा है, तुम चेक कर लेना। लड़की ने कहा, ठीक है। तभी लड़के ने कहा, अच्छा सुनो, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे दिल में क्या है। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो फिर तुम बोल दो, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा, तुमसे दूर चला जाऊँगा। जब लड़के ने यह बात सुना कि अगर उसने लड़के को ना बोल दिया तो वह दूर चला जाएगा और फिर मेरी मदद नहीं करेगा, यह सोचकर उसने कहा, हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। फिर लड़के ने कहा, क्या तुम सच कह रही हो या फिर मेरा दिल रखने के लिए ऐसा कह रही हो? क्योंकि तुमने कहा था तुम सोचकर बताओगी और मुझे नहीं लगता कि जो प्यार करता होगा उसे यह बताने के लिए भी सोचने की ज़रूरत है। लड़की ने कहा, नहीं मैं सच में भी तुमसे प्यार करती हूँ। लड़के ने कहा, ठीक है। फिर दोनों की अब रोज़ फ़ोन पर बात होने लगी, लेकिन लड़की कभी लड़के के पास फ़ोन नहीं करती थी क्योंकि उसके दिल में तो उसके लिए प्यार था ही नहीं। उसने तो बस अपना काम निकलवाने के लिए ऐसा कहा था कि वह भी उससे प्यार करती है। लड़का बहुत खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि उससे प्यार मिल गया। लड़का दिन में ही लड़के से बात करता था, रात में उसकी बात नहीं होती थी क्योंकि लड़की कहती थी उसकी मम्मी उसके साथ सोती है तो वह रात में बात नहीं कर सकती। तो लड़के ने भी मान लिया कि वह सही कह रही है, लेकिन लड़की ने तो झूठ कहा था क्योंकि वो रात में अपने दूसरे बॉयफ्रेंड से बात करती थी। ऐसे ही कुछ महीने और बीत गए। अब लड़की को कुछ भी काम होता तो लड़के से बोल देती और लड़का अपना सब काम छोड़कर पहले उसका काम करता था। लड़के ने उसकी बहुत मदद की, उसका सारा काम करवाया। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और उसका कॉलेज भी अब ख़त्म हो गया। कॉलेज ख़त्म होने के बाद लड़की को तो अब लड़के की ज़रूरत नहीं थी, तो वह लड़के से बहुत कम ही बात करती थी। लेकिन उसने लड़के से अब भी नहीं कहा कि वह उसे प्यार नहीं करती, यह सोचकर कि लड़के को लगेगा कि उसने लड़के को यूज किया है। लेकिन वह अब लड़के का फ़ोन नहीं उठाती थी, बहुत कम ही बात करती थी। जब लड़का बहुत बार फ़ोन करता तो वह मजबूरी में उससे थोड़ी बहुत बात कर लेती थी। और लड़का जब पूछता था कि तुम पहले जैसे बात क्यों नहीं करती हो, तो वह कहती थी बहुत काम रहता है, टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाती। जैसे तैसे कुछ दिन बीत गए। अब लड़की को अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर दूसरे शहर जाना था। उसने दूसरे शहर जाने के बाद लड़के ने उसके पास फ़ोन किया। लड़की फ़ोन नहीं उठा रही थी।
लड़के ने बहुत बार फ़ोन किया, तब जाकर लड़की ने फ़ोन उठाया और लड़की ने कहा, तुम इतनी बार फ़ोन क्यों करते हो? मुझे काम होता है, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती। तो लड़के ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम काम कर लो, हम रात में बात कर लेंगे, क्योंकि अब तो तुम घर पर नहीं हो, मम्मी भी अब तुम्हारे साथ नहीं हो, तो अब हम रात में ही बात करेंगे, तुम दिन में काम कर लिया करना। लड़के की यह बात सुनकर लड़की को गुस्सा आ गया, क्योंकि रात में तो अपने बॉयफ्रेंड से बात करती थी, तो इस लड़के से बात कैसे करती। इसलिए लड़की ने गुस्से में कहा, नहीं मुझे बात नहीं करनी, और लड़की ने फ़ोन काट दी। लड़के ने फिर फ़ोन किया, लेकिन लड़की ने फ़ोन नहीं उठाया। लड़के ने सोचा अभी गुस्से में है तो बाद में फ़ोन कर लूँगा। लड़के ने फिर लड़की के पास फ़ोन किया। लड़की का नंबर अभी भी बिजी आ रहा था, वह फ़ोन नहीं उठा रही थी। लड़के के बार बार फ़ोन करने पर उसने फिर से फ़ोन उठाया। लड़के ने कहा, यह सब क्या चल रहा है? तुम क्या कर रही हो? किससे बात कर रही हो? बताओगी? फिर लड़की ने कहा, तुम परेशान क्यों कर रहे हो? तुमसे कहा ना मुझे बात नहीं करनी। लड़के को बहुत तकलीफ़ हो रही थी, वह रोने लगा। लड़के ने कहा, अच्छा तो मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? अरे परेशान तो तुम मुझे कर रही हो, पता नहीं किससे बात कर रही हो और कह रही हो कि मैं परेशान कर रहा हूँ तुम्हें। तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम किससे बात कर रही हो। ये लड़की चिल्लाते हुए गुस्से में बोली, ठीक है, तुम्हें सुनना है ना तो सुनो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, आया समझ में? अब फ़ोन मत करना। लड़के ने कहा, यार तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? लड़की ने कहा, यार मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने के लिए, मैं फ़ोन रख रही हूँ, अब कभी फ़ोन मत करना। लड़के ने कहा, अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, नहीं करूँगा फ़ोन, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताओ, तुम्हें वहाँ गए अभी कुछ दिन भी नहीं हुए और मेरे होते हुए तुम्हें वहाँ किसी और से प्यार भी हो गया। लड़की ने कहा, पागल हो गए हो क्या तुम? मैं इस लड़के से बहुत पहले से प्यार करती हूँ, जब तुमने मुझे प्रपोज किया था उससे भी पहले से। इतना सुनकर लड़के की आंखों से आंसू गिरने लगे। लड़के ने रोते हुए कहा, तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें समझ आ रहा है? फिर तुमने क्यों कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो? इतने दिन क्यों बात किया मुझसे और मुझे धोखे में रखा? मतलब तुम्हें कभी प्यार था ही नहीं। और जब तुम घर पर थी तो क्या बोलती थी, मम्मी मेरे साथ सोती है। मतलब वो भी झूठ कहा था ताकि तुम रातों किसी और से बात कर सको। फिर लड़की ने कहा, यार तुम्हारी फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हारा हो गया है तो अब फ़ोन रखो और अब कभी फ़ोन मत करना। और इतना कहकर लड़की ने फ़ोन काट दिया। लड़का अब लड़की के पास फ़ोन नहीं कर सकता था, क्योंकि अब उसके पास फ़ोन करने की कोई वजह नहीं बची थी। कुछ दिन और बीत गए। लड़का अब हमेशा लड़की की यादों में उदास रहने लगा। 24 घंटे लड़का बस लड़की को याद करता था। लड़की को याद कर करके लड़के की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन उस लड़के के कॉलेज के फ्रेंड को पता चला कि उसके फ्रेंड ने लड़के की याद में अपनी हालत ख़राब कर ली है। तो वह लड़के के पास आया और उसने लड़के से पूछा कि जब वो लड़की तुमसे प्यार नहीं करती और अब वह दूर चली गई है, तुमने अब भी उसे अपने दिल में क्यों रखा है? तुम्हें कोई और मिल जाएगी, तुम उसे भूल जाओ। फ्रेंड की यह बात सुनकर लड़का कहता है, चाहता हूँ उसे भूल जाऊँ, लेकिन नहीं भूल पा रहा। उसने चीट किया यार मेरे साथ और मैं समझ ही नहीं पाया। जब उसे प्यार ही नहीं था तो बोल देती, मैं नहीं जाता उसके पीछे। अब दुआ कर यार मेरे भाई कि मैं जल्दी मर जाऊँ। फिर उसके फ्रेंड ने कहा, पागल हो गया है क्या? क्या बोल रहा है तू? चुप हो जा, तुझे उससे बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी। फिर लड़के ने कहा, नहीं, अब नहीं चाहिए कोई लड़की और ना ही किसी लड़की का झूठा प्यार चाहिए। अब जैसे तैसे उसकी ज़िंदगी कट रही है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, अगर प्यार हो तो सच्चा हो, वरना अपने मतलब और फ़ायदे के लिए कोई किसी की फीलिंग के साथ न खेले। कोई किसी को इस कदर धोखा ना दे। किसी को धोखा देने से पहले एक बार ज़रूर सोचिए कि अगर वही आपके साथ कोई करे तो आपको कैसा लगेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। कृपया करके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।